रहमान रहीम। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कारून वही शख्स है जिसका जिक्र कुरान मजीद में इबरत हासिल करने के लिए किया गया है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा का बेटा था। वो बचपन से ही बेहद हसीन और खूबसूरत था। इसी वजह से लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे। जब कारून जवान हुआ तो उसका शुमार बहुत ही नेक लोगों में किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया। कारून अपना ज्यादातर वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया था और वो बहुत ही अच्छी आवाज का मालिक था। तौरात को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। कारून भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और जब बनी इसराइल को तबकियों की गुलामी से आजादी मिली तो कारून भी अपनी कौम के लोगों के साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन माऊद की तरफ रवाना हो गया। वहाँ कारून के हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत लग गई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद और ब्याज का कारोबार करने लगा। लोगों से फसलें खरीद कर कई महीनों तक छुपा कर रखता और फिर उन फसलों को महंगे दामों में बेचता। धीरे धीरे वो ऐसा अमीर हो गया कि उसके खजाने की चाबियां 300 ऊंटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो कि एक खजाने की चाबी होती थी। तारीख में लिखा गया है कि कारून से ज्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इस तरह से किया है। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने कौम पर जुल्म किया और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जब कारून से उसकी कौम ने कहा घमंड मत करो, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता और जो दौलत तुझे अल्लाह ताला ने अता की है उसके जरिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह को राजी कर और एहसान कर जैसा कि अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है, और जमीन में फसाद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। कारून शुरुआत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में शामिल था। एक दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिया। तो ये सुनकर कारून ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात में निकल रही थी। ये देखकर इसके दिल में लालच पैदा हो गया और वो ज़कात देने से मुकर गया और इसके खिलाफ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से ही एक गिरोह को जमा किया और कहा, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए हैं जिसे हम सब ने माना और उस पर अमल किया, लेकिन अब मूसा का इरादा बदल गया है। अब वो तुमसे तुम्हारी दौलत छीन लेना चाहते हैं। कारून ने अपनी कौम में से एक औरत को कुछ पैसे देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए कहा, ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गलत साबित किया जा सके। उसके बाद उसने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, जिना की क्या सजा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी जिना करे, चाहे उसकी बीवी भी हो, तो उसे शर्मसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर ये काम आपने किया हो तो क्या तब भी यही सजा का हुक्म है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अगर ये काम मैंने भी किया हो तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल के कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने फला औरत के साथ जिना किया है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को मेरे सामने बुलाओ। लिहाजा उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ औरत, तुझे उस अल्लाह ताला की कसम है जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और सलामती के साथ दरिया को पार करवा कर फिरौन से बचाया, सच बता क्या मामला है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर कांपने लगी।
اور اس نے پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بہت سی دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے، اور سجدے کی حالت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو اور اس کے خزانے کو ختم کر دے۔ تو زمین پھٹ گئی، اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب لوگ زمین میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو کر ویسی ہی ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ دوستو، جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی ہے اور کام آنے والی ہے۔ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا، اور اس نے اس پر غرور اور تکبر کیا، اس لیے وہ بھی فرعون کی طرح سزا اور عذاب سے بچ نہیں سکا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور تکبر گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ جائے اور وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے مشکل کی وجہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے